हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपनी आर्टिकलशिप और सीए फाइनल की जो पढ़ाई है, जो स्टडीज है, उनको आप बैलेंस करें। मैं आपको एक चीज बताऊं, सीए फाइनल के अंदर सिलेबस एक बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज है कि हम आर्टिकलशिप और सीए फाइनल की पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करें। दिन भर आपको ऑफिस का काम, आर्टिकलशिप के जो स्ट्रेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ऑफिस की डेडलाइंस हैं, कभी आपको आर्टिकलशिप के काम से क्लाइंट ऑफिस जाना पड़ रहा है, इवन कई बार तो आउट स्टेशन भी जाना पड़ता है। और उसके बाद दिमाग में एक टेंशन रहती है यार कि अभी तो पढ़ाई भी करनी है, अभी तो सीए फाइनल की क्लासेस भी कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको बताऊं, सीए फाइनल में जो रियल आपका जो टेस्ट है ना, जो एग्जाम है, वो नॉलेज का नहीं है। आपका जो रियल टेस्ट है वो डिसिप्लिन का है। रियल टेस्ट है कंसिस्टेंसी का। रियल टेस्ट है आपके पेशेंस का, कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने कंसिस्टेंट हो, कितने पेशेंट हो। और जिस बच्चे के अंदर ये तीनों क्वालिटीज आ जाती हैं, उस बच्चे को सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे बच्चे दिन में 24 घंटे ही हैं, आपके लिए भी और उस बच्चे के लिए भी जो एआईआर लेकर आया है या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है। बस फर्क पता है क्या होता है दोनों लोगों में? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम मिलने का वेट करते हैं कि टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे, और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो टाइम क्रिएट करते हैं, वो टाइम निकालते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपने आर्टिकलशिप और अपनी सीए फाइनल की स्टडीज को। राइट? तो एक एक करके आप ये सारे पॉइंट्स को देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स जो है वो अपने पास समझ में आएंगे। सर, सबसे पहली चीज कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। आप सोचो कि आपको परफेक्ट टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, तो परफेक्ट टाइम नहीं है। जो थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल रहा है, आपको वो टाइम चुराना पड़ेगा। आपको वो टाइम चुराना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस गए हो और ऑफिस में कोई काम नहीं है 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए, तो उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, रेदर देन डूइंग द चिट चैट गॉसिपिंग करने से बढ़िया। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो और मेट्रो से ट्रेवल करते हो, तो जो ट्रैवल का आपका टाइम है, उस ट्रैवल के टाइम को आप यूटिलाइज करो। अपने साथ ईयरफोन्स कैरी करो, अपने साथ अपने नोट्स कैरी करो, और ट्रैवलिंग टाइम पर भी आप पढ़ते रहो। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि भाई फाइनल की पढ़ाई के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। सर, हमें टाइम चुराना पड़ेगा, टाइम मिलेगा नहीं, हमें टाइम क्रिएट करना पड़ेगा, और वो ये छोटी छोटी चीजों से ही क्रिएट होगा। दूसरी चीज जो आपको रखनी है, आपको डेली 3 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना है। डिसिप्लिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, आपका जो अटेम्प्ट है ना सीए फाइनल का, अब वो 3 साल बाद है। आपने अभी मई 26 में पास किया ना एग्जाम, अब आपका जो एग्जाम आएगा मई 2029 में आएगा। तो ये 3 साल तक आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन तो थोड़ी देर का होता है दोस्त। आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि मैं सीए क्यों बनना चाहता हूं, और उस वाई को रोज याद करके रोज मोटिवेट होना है और रोज डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी है। आपको प्लान आउट करना है कि आपके आर्टिकलशिप के आवर्स क्या हैं। आप आर्टिकलशिप पे जाने से पहले पढ़ सकते हो कि आर्टिकलशिप से आने के बाद पढ़ सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है। और मैं आपको बताऊं, केवल क्लासेस देखने से काम नहीं चलेगा। आपको क्लासेस के साथ साथ रिविजन्स भी करने हैं। तो आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि मुझे आर्टिकलशिप पे जाने से पहले क्लास देखनी है, आर्टिकलशिप से आने के बाद होमवर्क करना है, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है, देन मुझे अगले चैप्टर पे बढ़ना है। ये आपको करना पड़ेगा। ये बहुत टफ टास्क है, लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जो लोग एक बार में सीए फाइनल क्वालिफाई करते हैं ना, वो यही चीज को फॉलो करते हैं। राइट? केवल क्लासेस निपटाने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद मालिक, जो मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद, ऑफिस का स्ट्रेस लेने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद जब आप थक के घर आते हो, तो फिर आप उस शिद्दत से, उस इफेक्टिव मैनर से तैयारी नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको हैबिट बनानी चाहिए अर्ली राइजर होने की। अर्ली राइजर होने की हैबिट बनानी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि एनी हाउ आप रात को 10 साढ़े 10 तक सो जाओ, और सुबह आप 4:30 5 बजे उठ जाओ। कहने को ये आसान लग रहा है, आई नो, बट ये डिफिकल्ट टास्क है और करना पड़ेगा। सर देखो, सीए जब आप कर रहे हो ना, तो आपको एक, जैसे आर्मी मैन अपनी जिंदगी जीता है ना, आपको वैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपको आर्टिकलशिप भी मैनेज करनी है, सीए फाइनल की क्लासेस भी देखनी है, क्लासेस का रिवीजन भी करना है, होमवर्क भी करना है।
बहुत बहुत कड़ी तपस्या है ये, और तपस्या करनी पड़ेगी भाई, तभी नाम के आगे सीए लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रात को 10:30-11 बजे तक एनी हाउ सो जाओ, और सुबह आप अपने पास 6-7 घंटे की नींद लेके 4:30, 5, 5:30 तक आप उठ जाओ। और उसके बाद आधा घंटा फ्रेशन अप वगैरह होने के बाद थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो 15-20 मिनट, एंड उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ। राइट? तो सुबह अगर आपने 2-2.5 घंटा पढ़ लिया, लेट से 6 बजे से लेके आपने 8, 8:30 तक पढ़ लिया, देन अपना नहाइए धोइए, अपना तैयार होइए, ऑफिस चले जाइए। ऑफिस से आप 6 बजे आओ, 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट 1 hour or 2 फॉर योर सेल्फ। तो शाम को आने के बाद आपने रिवीजन कर लिया। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी सर, करनी पड़ेंगी, ये दवा है सुबह और शाम की जो आपको खानी ही खानी है। इसके बाद सर अपने पास अगला आता है, डोंट वेट फॉर एग्जाम लीव्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ऑडिट है, हम ये ऑडिट बाद में पढ़ लेंगे सर, एग्जाम लीव्स जब मिलेंगे ना हम तब पढ़ लेंगे। आईडीटी हम बाद में कर लेंगे, छोटा सिलेबस है कंपेयर टू डीटी या कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो हम बाद में कर लेंगे। बाबू बाद में नहीं करना, वो जो एग्जाम लीव्स है ना वो आपके पास रिविजन्स के लिए हैं। जब आपकी आर्टिकलशिप खत्म होगी और उसके 6 महीने बाद आपका एग्जाम आएगा, तो आपको वहां पर 6 महीने में रिविजन्स करने हैं सर। तो आपको अपनी क्लासेस पहले ही कंप्लीट करनी पड़ेंगी। आपको आज के आज अपना एक डिटेल्ड प्लानर बनाना पड़ेगा कि मेरा एफआर कब कंप्लीट हो जाएगा, मेरा ऑडिट कब कंप्लीट होगा, एएफएम कब कंप्लीट, डीटी आईडीटी कब कंप्लीट, मेरे कितने रिवीजन्स होंगे। मतलब आज से लेकर आपका जो एग्जाम डे आने वाला है 2 साल बाद, 3 साल बाद, उसका प्लानर आपके पास रेडी होना चाहिए, और आपको उसके लिए काम अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है। एंड इसके बाद आता है सर अपने पास आर्टिकलशिप को आप बिल्कुल भी बर्डन मत समझो। अगर आपके करिकुलम के अंदर आर्टिकलशिप रखी गई है सीए फाइनल के साथ, तो वो कुछ सोच समझ के रखी गई है, उसका कुछ पर्पस है। आप जो भी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो, चाहे डीटी के अंदर, थ्योरेटिकल मतलब जो भी आप ज्ञान ले रहे हो सब्जेक्ट के अंदर, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको ऑफिस में देखने को मिलेगा। तो जब आप पीजीबीपी क्लास में पढ़ते हो, या कैपिटल गेन क्लास में पढ़ते हो, या असेसमेंट प्रोसीजर्स क्लास में पढ़ते हो, रिटर्न फाइलिंग क्लास में पढ़ते हो, तो वो सारी प्रैक्टिकल चीजें आपके ऑफिस में हो रही हैं, आर्टिकलशिप में हो रही है, उनको कोरिलेट करो। तो आपकी जो लर्निंग है वो आर्टिकलशिप में भी चालू रहेगी। ऑडिट तो पूरा का पूरा आपका आर्टिकलशिप का ही है। आप आर्टिकलशिप में जो जो काम कर रहे हो वो सब आपका ऑडिट का ही पार्ट है। तो बहुत सारी आपके ऑडिट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके आर्टिकलशिप में ही कवर होंगे। ठीक है, तो उनको आप बहुत सीरियसली लो, क्यूरोसिटी से आप उसको सीखो, आप उसको समझो, उसको बर्डन मत लो। और मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं जो दूसरे फर्म में अपने पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ आप मंथ में कम से कम एक बार मिला करो, और उनसे डिस्कस किया करो कि तूने अपने इस एक मंथ में क्या नई चीज सीखी ऑफिस के अंदर, और आपने जो सीखा आप उसको बताओ, वो आपके साथ शेयर करे। बाबू ये जो आप नॉलेज का शेयर करोगे ना, ये आपको सीए बनने के बाद बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप जॉब के इंटरव्यूज के लिए बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा, क्योंकि आपको अपने जो प्रिंसिपल है, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपकी फर्म है जहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको उसका भी नॉलेज होगा। और दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं जिनका काम आपके सीए साहब के पास नहीं है, आपको उन इंडस्ट्रीज का भी नॉलेज होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। तो महीने में 20 दिन में आप एक ऐसी, क्या बोलते हैं सर, अपनी मीटिंग्स करो। ठीक है, 4-5 दोस्त मिल जाओ, चाय शाय पे गपशप करो, और गपशप में ये बातें करो कि आपने क्या सीखा, क्या नई चीज निकल कर आई। ठीक है, इस ये हैबिट अपनी डेवलप करो, दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड लास्टली अपने पास छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बड़े बड़े टारगेट्स मत बनाओ। एक तो जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास डिटेल्ड प्लानर होना चाहिए। अब वीकली उसको डिवाइड कर दो। आपने जो पूरा प्लानर बनाया है उस प्लानर को वीकली डिवाइड कर दो, फिर वीकली को डेली डिवाइड कर दो, और पूरा का पूरा फोकस अपने डे के टारगेट पे रखो। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स आप पूरे करते जाओगे ना, आप देखना आपको कभी भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी। हमारा जो दिमाग है ना वो बड़े बड़े टारगेट से घबराता है। तो अगर आप इसको छोटे छोटे टारगेट्स दोगे ना तो ये यूं यूं अचीव करता जाएगा, और जब छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होते जाएंगे तो आपका काम भी होता जाएगा। वो एक ऐड भी आती है ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो वो यही है कि स्मॉल स्मॉल चीजों से ही बड़ा बनेगा। तो रोज का जो डेली टारगेट है, जो ये आप 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो डेली, जो ये आप कर रहे हो ना, ये आपकी सक्सेस की है।
आपको 10 15 20 घंटे नहीं पढ़ना है, ये आपकी सक्सेस की है। अगर आपने आर्टिकलशिप के साथ ये 3-4 घंटे निकाल लिए, 3-4 घंटे निकाल लिए, तो यू विल बी थैंकिंग योर सेल्फ ऑन द डे when you appearing in the exam and after clearing the exam। क्योंकि मुझे पता है जिस बच्चे ने अभी डेली 3 से 4 घंटे का इनपुट दे दिया, वो बच्चा सीए बनेगा ही बनेगा, वो बच्चा सीए बनेगा ही बनेगा, वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता है। राइट तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स है। आज जो आप अपने पास सेक्रीफाइसेस करोगे, ये आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देंगे आपके पास जब आप एग्जाम्स लिखोगे फाइनल का। तो छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस है, आपको अवॉइड करना पड़ेगा पार्टीज को, आपको अवॉइड करना पड़ेगा फैमिली में जो वेडिंग्स होती हैं उनको। ये छोटे छोटे इवेंट्स आज आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी गेटिंग समथिंग बिगर एंड आप उसको डिजर्व भी करोगे फिर। राइट तो आई होप आपको ये जो पॉइंटर्स हैं ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कुछ और भी जानना है आर्टिकलशिप को लेकर या और भी किसी चीज को लेकर, तो बेझिझक होके कमेंट सेक्शन पे आप लिखो, मैं अगला वीडियो जो होगा उस पे लेकर आऊंगा। राइट तो सी यू गाइस वेरी सून, बाय बाय।